गुड मॉर्निंग बच्चों। और हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? खत्म हो गया था ना। देखो आज का टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का? प्रोटिस्टा। डालो हेडिंग प्रोटिस्टा। पूरा भींगा हो गया। एनसीईआरटी रीड किए थे सब? बैक्टीरिया क्लियर हुआ? प्रोटिस्टा क्या है? चलो ठीक है। ये क्या है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। क्या है? लिखो। लिखते चलो फटाफट, इसमें समझा देंगे फिर। देखो अब लिख लिए तो 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, अगर हो गया तो बताना। हो गया? स्टार्ट करें। देखो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोनरा के बारे में पढ़ रहे थे। और मोनरा किस में आ रहा था? प्रोकैरियोट में आ रहा था। तो क्या हो रहा था? प्रोकैरियोट में क्या हो रहा था? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था उसका? नहीं था, प्रिमिटिव टाइप था। तो देखो क्या हो रहा,
ये क्या है कि तुम्हारा प्रोटिस्टा जो है वो कैसा है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। मतलब यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, क्या बाबू, सिंगल सेल। यूकैरियोट में तो क्या होता है, वेल एडवांस हो गया, या ट्रू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रू। अकैरियोट में तो क्या, न्यूक्लियस। तो देखो इसमें कैसा न्यूक्लियस रहेगा, ट्रू रहेगा। तो देखो इसके फीचर्स के बारे में अगर हम लोग जाने तो कैसा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, और क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट जायगोट। अब सुनो एक बात, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब तुम लोग क्या समझते हो बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया समझते हो, और क्या समझते हो बताओ, जल्दी बताओ। ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा चुके हैं सब, जल्दी बोलो। हाँ लाइसोसोम, और क्या हो सकता है बाबू, प्लास्टिड होगा, और क्या हो सकता है, गोल्गी बॉडी होगा। ये सब क्या है, ये तुम्हारा ऑर्गेनेल्स है। कैसा ऑर्गेनेल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कि बाउंड रहेगा, किससे, मेम्ब्रेन से बाउंड रहेगा। तो किसमें आ रहा तुम्हारा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में आ रहा। अब देखो फ्यूजन ऑफ गैमिट, मतलब समझ रहे हो, फ्यूजन ऑफ गैमिट होगा तो जायगोट तो बनेगा ही, तो इसमें होगा फ्यूजन ऑफ गैमिट और जायगोट। और मोस्टली कैसा रहता है, ये एक्वेटिक रहेगा। कैसा रहेगा, एक्वेटिक रहेगा। इसमें फ्लैजेला कैसा पाया जाएगा, 9+2 पाया जाएगा। किस प्रोटीन का बना रहता है, ट्यूबुलिन का। ये आगे चल के सिखाएंगे हम, इसको पढ़ना है कहाँ पे, ठीक है। ये क्या हुआ, फ्लैजेला इसका 9+2 और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना रहेगा, ठीक है। और देखो मोनेरा कनेक्टेड है किससे किससे, देखो ये प्रोटिस्टा किससे किससे कनेक्टेड है, मोनेरा से है ना कनेक्टेड, और किससे कनेक्टेड है, एनिमिलिया से, और तो देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना सब। तो अभी हम लोग कैसे चल रहा है, पहले क्या पढ़े, मोनेरा पढ़े, फिर क्या पढ़े, प्रोटिस्टा पढ़े, अब उसके बाद क्या आएंगे, प्लांटी सब आएगा ना। तो देखो सब एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, प्रोटिस्टा का फीचर्स हुआ। क्या हुआ, फीचर्स। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, मिटा दे। चलो बाबू अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। लिखो क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन है। पहले तुम्हारा क्या आएगा, फोटोसिंथेटिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फोटोसिंथेटिक। उसके बाद क्या हो सकता है बताओ, जल्दी से बताओ। सेप्रोफाइटिक जानते हो ना, और क्या हो सकता है बताओ बाबू। हाँ सही है, हेटरोट्रॉपिक लिखो। हाँ हाँ हेटरोट्रॉपिक अलग से लिख रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर रहा था, समझा रहे क्या होता है। क्राइसोफाइट, क्या बाबू, क्राइसोफाइट, ये सब देखना तुम लोग, उसमें होगा। डीनोफ्लैजलेट, डीनोफ्लैजलेट लिखो। और क्या था बताओ, डीनोफ्लैजलेट के बाद, हाँ बच के रहो सब अभी, ठीक है ना। हो गया, पांचवा क्या था बताओ, प्रोटोजोआ। हो गया क्लियर। देखो
हो गया, तो अब देखते हैं इसको। देखो प्रोटिस्टा को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो देखो प्रोटिस्टा को जब क्लासिफिकेशन इसका होगा तो ये क्या होगा, फोटोसिंथेटिक। उसको किस ग्रुप में रखेंगे, फोटोसिंथेटिक ग्रुप में। कुछ होगा जो सेप्रोफाइटिक होगा, उसको सेप्रोफाइटिक में रखेंगे। और कुछ क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या, दूसरे पे डिपेंड, तो हेट्रोट्रॉपिक में रखेंगे। तो अब देखो ये जो फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या समझ रहे हो तुम, कि लाइट के प्रेजेंस में अपना सारा न्यूट्रिशन को ले रहा। तो कौन कौन आ रहा, क्राइसोफाइट क्या आ रहा, और दूसरा क्या आ रहा, और तीसरा, तो ये इसमें आ गया। और फोर्थ नंबर में क्या आ रहा, और 5 नंबर में। तो यही सारा चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसी का क्या पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, कि क्या क्या हो सकता है। देखो तुम लोग को अब क्या करना है, सुनो, हम ऐसे 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, ठीक, 3 कॉलम पूरा पेज लंबा, जो खाली पेज होगा उसमें करना है, ये नहीं कि आधा अधूरा में। इधर क्या लिखेंगे, लिखाते क्राइसोफाइट्स, उसके बाद तुम्हारा क्या लिखेंगे, डिनोफ्लैजिलेट और यूग्रिला। पहले ये तीनों को क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद उसको, फिर उसके बाद उसको, ठीक है। चलो तो मिटाओ सवाल। तीसरा क्या था, हो गया। डायटम्स एंड क्या लिखा हुआ है, डेसिमिड्स, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी बोलते हैं। हाँ सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। नहीं डायटम्स अलग हो गया, डेसिमिड अलग हो गया। हाँ हाँ, ये ऐसे एरो कर सकते हो इसको, ठीक है, हो जाएगा ना। कहीं पे दिक्कत होगा तो पूछोगे, ठीक ना। एकदम चार्ट बनवा दे रहा है, ठीक है, एकदम दिमाग में अटैच कर लेना, ठीक है। इसी चार्ट को बार बार रटना है, ठीक, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब नहीं टूटेगा, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में पढ़ो ना, देखो लिखा हुआ होगा।
सोप बॉक्स, सोप बॉक्स कैसा रहेगा बाबू? सोप बॉक्स समझते हो, साबुन रखने वाला बॉक्स को देखे हो, उसी तरह से रहेगा, ओवरलैपिंग रहेगा। चलो इसमें इतना लिखो, उसके बाद आगे लिखा तो उसमें क्या रहेगा? स्टीप सेल्यूलोज प्लेट, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा? क्या एब्सेंट है इसमें बताओ? सेल वॉल, ठीक है। देखो सेल वाल एब्सेंट रहेगा तो क्या रहेगा? इसके जगह पे कुछ तो होगा, तो प्रोटीन्स कवर्स होगा, कौन? पेलिकल्स होगा। लिखाते हैं, चलो लिखो वहां पे, प्रोटीन्स कवर पेलिकल्स। किसके जगह पे है? सेल वाल के जगह पे है, पेलिकल्स होगा, प्रोटीन्स कवर पेलिकल। ये कैसा होता है तुम्हारा? मैक्स सेल फ्लेक्सिबल होता है। कैसा रहता है? हाँ लिख लो, मैक्स सेल फ्लेक्सिबल। हाँ फ्लेक्सिबल। चलो अब चलो समझा देते फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ इतना था, इतना लिखो। अब देखो इसमें तो किया गया डायटम एंड डेस्मिट है, गोल्डन एल्गी बोला गया, बट इसमें कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। अब देखो, अब इसका दूसरा जो हैबिट वो है क्या है? सेल वाल है। तो इसमें कैसा है? क्राइसोफाइट में सेल वाल कैसा है? सेल्यूलोज का बना हुआ है, और किसका? सिलिका का। और कैसा? इंडक्ट्रिबल, मतलब कि नहीं टूटने वाला, ठीक है। और कैसा रहेगा? सिलिका का रहेगा। और ये कैसा होगा? सोप बॉक्स कैसा रहेगा? ओवरलैपिंग। समझ रहे हो? सोप बॉक्स, देखो सोप बॉक्स मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, तो सोप को रखते हैं, उसके ऊपर से क्या करते हैं? ढक्कन को पैक कर देते हैं, तो बॉक्स की तरह रहेगा, ठीक है। तो इसका तो कैसा रहेगा? ओवरलैपिंग रहेगा। कैसा रहेगा? ओवरलैपिंग। इसका कैसा रहेगा? सेल वॉल स्टीप सेल्यूलोज प्लेट का रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो किसमें? ग्लूमेड में। लेकिन सेल वॉल की जगह क्या है? प्रोटीन्स कवर्स पेलिकल्स है। ये कैसा रहता है? मैक्स सेल फ्लेक्सिबल। कैसा रहेगा? फ्लेक्सिबल रहेगा। तो ये तुम्हारा हुआ। अब चलो तुम लोग नीचे बढ़ना, हम मिटा रहे हैं इसको, उसी के नीचे लिखना है, ठीक। जगह है ना तुम लोग में? डायग्राम बनाना है, ठीक है। लग रहा सब बॉक्स की तरह है, कवरिंग है, ओवरलैप है। देखो इसको पैक कर दिए ना हम, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। किसको रहेगा? क्राइसोफाइट्स का। चलो बनाओ इसको। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। और एक इसमें क्या होगा? ट्रांसवर्स ग्रुप होगा। तो ट्रांसवर्स ग्रुप किधर होगा? इधर की ओर होगा।
देखो ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है तुमको? अच्छा चलो पहले बना लो, उसके बाद समझाते हैं चीज। इसको कर लिए क्या? इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, तो ऐसे करके ग्रुप बना लो, ठीक है? ऐसे करके होगा, यहाँ से एक फ्लैजिला ऐसे निकलेगा लंबा और एक छोटा फ्लैजिला, तो लॉन्ग होगा और ये स्मॉल होगा, और यह है क्या? फ्लैजिला। चलो समझाएं हम इसको, हो गया तो बोलो। देखो अभी हम डायग्राम के बारे में तुम लोग को बताए थे लिखा रहे थे, बट इसको समझाए नहीं थे। तो देखो क्राइसोफाइट कैसा डायग्राम है, देख रहे हो? सॉप बॉक्स की तरह है ना, देखो ओवरलैपिंग है, हम बोले थे ना ओवरलैपिंग होगा। और इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप है और एक कैसा है? ट्रांसवर्स है, तो दोनों में फ्लैजिला रहेगा, तो एक लॉन्गिट्यूडिनल की तरफ और एक ट्रांसवर्स की तरफ। तो समझ रहे हो, लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे आया और ट्रांसवर्स ऐसे गया। तो ये क्या लग रहा है? रेड वाला क्या है बताओ तो? रेड वाला को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैजिला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लैजिला बोलेंगे। तुम लोग यूग्लिनोइड पढ़ो जल्दी से, एनसीईआरटी खोलो पढ़ो 1 मिनट में। है पेलिकल है, मतलब क्या है इसमें? डिनोफ्लेजेट में क्या लिखा हुआ है देखो तो? लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ना? का यही है। चलो इसमें लिखो पिगमेंट क्लोरोफिली, और वो लिखो इसमें। इसमें कौन पिगमेंट होता है? इसमें भी होता है क्लोरोफिल, ठीक है? ये पिगमेंट है, ठीक है? ये इसका पिगमेंट है, उसमें पिगमेंट ए रहेगा। चलो लिखते चलो, उसमें लिखा देते। और रेड रहेगा इसमें, हाँ ए बी सी टाइप होता है उसमें पिगमेंट का। ए किसमें, बी किसमें, ऐसे रहता है टाइप। तो क्लोरोफिल ए होगा, इसमें भी क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा। और इसमें रेड होगा, तो रेड को क्या बोलते हैं? फाइको इरिथ्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइको, हाँ। एल्गी पढ़ाएंगे ना अभी? अभी नहीं पढ़ाए, वहां पढ़ाएंगे। फाइको इरिथ्रिन, रेड ब्राउन ब्लू तीनों होगा इसमें, रेड ब्राउन और ब्लू। ये पिगमेंट के बारे में बात हो रहा है। फाइको इरिथ्रिन, ये इधर फ्यूकोजैंथिन, हाँ जैंथिन है, फ्यूकोजैंथिन है।
इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दोनों रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? पिगमेंट लाइन हायर प्लांट, जैसा हायर प्लांट पे रहेगा वैसा रहेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं। पिगमेंट लाइक हायर प्लांट, हाँ आप बताओ, क्वेश्चन बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, क्लोरोफिल है, उस कलर होगा, कलर होगा उसमें, रेड कलर होगा, तो रेड को क्या बोलते हैं? फाइको। और इरिथ्रे मतलब क्या होता है? इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल होता है ना, तो उसी तरह इरिथ्रे मतलब क्या होता है? रेड होता है। एल्गी पढ़ेंगे ना तो और अच्छा क्लियर होगा तुम लोग का। अभी एल्गी नहीं पढ़े हैं, इसको लिखो। चलो इसको समझा देते, एक बार लिख लेगा तो बताना हमको। हो गया। चलो देखो, समझते हैं बात को। हम जो लिखाए थे उसको डायग्राम के और से बताना चाहते हैं तुम लोगों को। तो ये तो समझ गए, तुम्हारा ओवरलैप हो गया। इसमें देखो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्राफ है, ग्रूव है, और क्या है? ट्रांसवर्स ग्रूव है। मतलब ग्रूव मतलब क्या? गड्ढा की तरफ। तो देखो हम क्या बताए थे, इसमें कैसा सेल वॉल रहता है? पढ़ो तो एक बार, कैसा सेल वॉल था? तो जहां ग्रुप बनेगा वहां पे सेल वॉल तो एब्सेंट होगा ना, तभी तो ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे भी ग्रुप बना है तो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट रहेगा, पर यहाँ सेल वॉल होता ही नहीं। लेकिन क्या रहता है यहाँ पे सेल वॉल की जगह? बताओ, पेलिकल्स रहता है। तो देखो ये जो कवर्ड किया हुआ किससे किया गया? पेलिकल से। और इसमें कैसा? एक लॉन्ग होगा और एक, हाँ तो देखो लिखा हुआ होगा यूक्लिड में, है ना, लॉन्ग और स्मॉल। और इसमें देखो ये सब पढ़ लेना, ये सब याद करने वाला चीज है। क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? बेटा इसको अब उसी के आगे फिर लिखना, पेज को फिर से वो कर लो उस साइड में, ऐसे करके। भर गया ना ये सारा पेज? अब अगला पेज में उसी तरह करो, लाइनिंग करके। क्या क्या पढ़ा है रिवाइज करो एक बार जल्दी से। हाँ चलो लिखो। इसे फ्लेजेला क्या होता है? एब्सेंट होगा। क्या होगा उसमें? क्या होगा? प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? बताओ। इसमें कैसा फ्लेजेला था? टू फ्लेजेला। कैसा होगा? कौन कौन था? हाँ ठीक है, हाँ फ्लेजेला के बारे में बात हो रहा है। एब्सेंट, टू फ्लेजेला। और उधर कैसा था? उसमें भी टू फ्लेजेला लिखो। हाँ तो कैसा था? देखो इसमें फ्लेजेला जो था ऐसा था, देखो ऐसे हो गया, एक ऊपर की तरफ निकल गया। रुको बड़ा डायग्राम बना दिया। देखो एक ऊपर की तरफ और एक ऐसे हुआ। तो क्या हुआ? एक लॉन्गिट्यूडनल हुआ और एक क्या हुआ तुम्हारा? ट्रांसवर्स हुआ। तो लिख लो, किसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, किसको ट्रांसवर्स बोलेंगे? जल्दी बताओ। ऊपर वालों को क्या? और इसको? और इसको ट्रांसवर्स। ऐसा ही ना था जी? अब देखो, अब इसमें कैसा था? ऐसे था और कैसा था? तो ये कैसा है तुम्हारा? दो को निकला हुआ है, तो एक छोटा था एक बड़ा था, तो क्या कैसा बोलेंगे? अनइक्वल। क्या बोलेंगे? अनइक्वल फ्लेजेला। कहाँ पे? एपिकल पे। कहाँ पे निकल रहा फ्लेजेला? एपिकल। एपिकल मतलब कौन होता है? ऊपर वाला पोर्शन, टॉप पार्ट। हाँ
एपिकल मतलब होता है टॉप। क्या होता है? टॉप। लिख लेना या लिख लो ऊपर। क्लियर हो गया? ये होता है जब एब्सेंट हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा बताओ बाबू? नॉन मोटाइल होगा। और क्या होगा? नॉन मोटाइल। क्यों नॉन मोटाइल हो गया बताओ तो? आई फ्लोट कैसे करेगा? पैसिवली। कैसा? देखो नॉन फ्लोट कैसा करा? पैसिवली। पैसिवली का मतलब समझते हो क्या होता है? फ्लोट, पहले ये बताओ कि फ्लोट क्या होता है। और एक होता है इसको प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो अब समझो टर्म। ये नॉन मोटाइल है, ये फ्लैट कैसा फ्लोट कैसा कर रहा है? कैसा तैर रहा है? पैसिवली चल रहा है। और पैसिवली तैरने को क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं। अब समझाते हैं, पहले लिख लो इसको। देखो क्या समझा रहे हैं। देखो क्या होता है पैसिव का मतलब, सुनो, जिधर पानी जा रहा है उधरे की ओर मूव कर जाए, उधर ही चल जाए, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं। ठीक है। और वो जो क्या लिख रहा है? नॉन मोटाइल फ्लोट पैसिवली। तो फ्लोट का मतलब क्या होता है? जो फ्लोट करेगा पैसिवली उसी को क्या बोलते हैं? प्लैंकटन बोलते हैं। लिख लो कहीं पे अगर कॉन्सेप्ट लिखना है तो। पैसिव का मतलब होता है कि जिधर की ओर पानी जा रहा है उधर ही मूव कर रहे हैं। और प्लैंकटन का मतलब होता है जो फ्लोट करेगा पैसिवली उसको प्लैंकटन बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलो स्टोरेज देखो, स्टोरेज क्या है? स्टोरेज में इसका होगा ल्यूकोसिन। देखो लिखा तो दी है इसका स्टोरेज ल्यूकोसिन है, बट एग्जाम में नहीं आएगा। क्या होगा? एग्जाम में नहीं आएगा। टिक कट लगा लेना। ठीक है, लिख के कट लगा लेना। नॉट एग्जाम में, एग्जाम में नहीं पूछेगा इसका स्टोरेज कैसा होता है। ठीक है, लेकिन लिख लो ल्यूकोसिन। और इसका कैसा होता है? स्टार्च होता है। कैसा होता है? स्टार्च का। हाँ स्टार्च का। और इसका पारामाइलम होता है। चलो क्लियर हो गया? चलो अब इसको लिख लिए तो अब मिटाते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। हो गया? क्या होता है बाबू प्लैंकटन? बताओ तो जरा। हाँ जल्दी बताओ। जो फ्लोट पैसिवली करेगा ना उसी को प्लैंकटन। क्या होता है पैसिवली? बताओ। जिधर पानी अच्छा, जिधर पानी फ्लो कर रहा है और उसी और जाने लगेंगे तो क्या बोलेंगे? उसी को पैसिव मूवमेंट। ठीक है, जिधर फ्लो उधर ही चल देंगे। ठीक। एपिकल किस में रहता है? एपिकल फ्लैजिला। देखो चार्ट बना दी, याद करने में अब याद रहेगा ना पूरा आराम से एकदम। देखो लैंग्वेज पूरा नहीं है, चार्ट बना हुआ, अपना आराम से कोरिलेट करके एक दूसरे से याद कर लेना सब। लिखो सेल वाल, डालो इसमें। नहीं ऐसे जैसे लिख रहे हो वैसे लिखना। इसका सेल वाल जो होता है डायटम्स, और सेल वाल इसका लिखो, इसके बगल में लिखो डायटम। और कैसा था? स्टीप था ना? स्टीप ऐसे करके लिखो, समझाते क्या होता है। इसका सेल वाल कैसा था? इंडक्ट्रिबल। मतलब हाँ पहले लिखो इसको, ऐसे करके लिखना। स्टीप लिखा हुआ वहां पे। चलो कैसा है? कहां पे कलेक्ट हो जाएगा? जब इसका टूटेगा नहीं तो कहीं ना कहीं तो कलेक्ट होगा ना, तो बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगा। कहां हो जाएगा? कलेक्ट एट बॉटम।
तो कैसे कलेक्ट होगा? तो ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। बना लो। देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा डायटेमियस अर्थ लिखा होगा। देखो सबसे लास्ट वाला लाइन पढ़ो, उसका क्राइसोफाइट का पढ़ो पूरा से। डायटेमियस अर्थ लिखा हुआ है। हाँ हाँ, पहले देखो डायटेमियस लिखा हुआ है, देखो तो लिखा हुआ है ना। तो कैसा हो गया ये, जहाँ पे बॉटम पे जमा हो गया इसको क्या बोले? डायटेमियस अर्थ हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो कैसा होता है, ड्यू टू रफ सरफेस। कैसा सरफेस होगा इसका? रफ। अब इसका यूज लिखा देते हैं, रफ सरफेस हो गया। इसको यूज किस में करते हैं? पॉलिशिंग में। किस में बाबू? पॉलिशिंग। और क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ। समझे क्या हुआ? फिल्ट्रेशन मतलब समझ रहे हो? सिरप को फिल्टर करेंगे और ऑयल को फिल्टर करेंगे जिससे साफ हो जाएगा। तो किसे करते हैं? यही क्राइसोफाइट्स में आएगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। फेमस क्वेश्चन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन क्या होगा बाबू? बताओ। हाँ, डायटम्स। याद रहेगा? तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया क्राइसोफाइट्स का। अब देखो डिनोफ्लेजलेट जो होता है डिवाइड बाय किसके थ्रू होता है? बाइनरी फिजन। कैसे होता है? डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। चलो पहले लिखते चलो, तुम पहले लिख लो इसको, फिर समझा भी देंगे तुम लोग को। हाँ, वहाँ क्या लिखा हुआ? रेड टाइड ही होगा, है ना। टाइड नहीं लिखा हुआ तो उसको कट करेंगे। रेड टाइड है, पढ़ लो एक बार तो जल्दी से। एनसीईआरटी है सारा चीज। है ना। पॉइजनस तो किसको किल कर देगा? किल फिश। अभी समझाते हैं, पहले लिख लो फटाफट। रेड टाइड के नीचे लिखे हैं सम आर पॉइजनस। ओशियन फास्ट डिवाइड इन ओशियन। गोनियोलियक्स उसका एग्जांपल है, देखो ना, पढ़ो ना, लिखा हुआ होगा सब। एनसीईआरटी लिखा रहा है, कुछ बाहर नहीं लिखा रहा है।
हो गया तो बताना, समझा देते हैं। लिख लो जल्दी से फटाफट। हो गया, समझा देना इसको। देखो अब देखो बाबू, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। क्राइसोफाइट्स के पहले बारे में हम लोग समझते हैं। देखो क्राइसोफाइट्स क्या हो रहा है, सेल वॉल कैसा है, डायटम्स और स्टिप्स होगा, ठीक है। सेल वॉल इसका होगा इंडस्ट्रीबल, कलेक्ट एट बॉटम, बॉटम पे क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, तो डायटेमियस अर्थ बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या है इसका, डायटम और स्टिप्स होगा, इसके अंदर का चीज हो गया। अब देखो ड्यू टू रफ सरफेस, इसका कैसा होता है, सरफेस रफ होता है। यूज कहाँ करते हैं इसको, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप में। किसका सिरप, सिरप और ऑयल को फिल्ट्रेशन करने में यूज करते हैं। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन क्या है, डायटम्स, याद रहेगा। अब देखो डिनोफ्लेजलेट, यहाँ देखो डाई मतलब समझ रहे हो, दो फ्लेजिला, डिनोफ्लेजलेट, और फ्लेजिला मतलब समझ रहे हो ना, फ्लेजेलेट मतलब फ्लेजिला। तो देखो डिवाइड बाइनरी फिजन, मतलब कैसे डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन कैसा हो जाएगा, डिवाइड होगा तो रेड टाइड हो जाएगा। देखो इसका एग्जांपल क्या है, गोन्यूलियक्स है ना। ये क्या करता है कि सी में है ना, मल्टीप्लीकेशन करके क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है, रेड हो जाता है। रेड होने के बाद क्या होता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, तो किसके लिए हार्म होगा, जो ओशियन का ऑर्गेनिज्म होगा उसके लिए क्या होगा, हार्म हो जाएगा, और उसको मार भी सकता है और उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये हुआ तुम्हारा। अब देखो यूग्लिनाइड क्या है, मेनली कैसा होता है, ये ऑटोट्रॉप, क्या मेनली, सब नहीं मेनली, बट इन एब्सेंट ऑफ क्या, इसको सनलाइट इसका क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, तो ये कैसा करेगा, दे बिकम प्रीडेटर फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या करेगा, ये प्रीडेटर हो जाएगा, किसको, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाने लगा, तो क्या होगा, हेटरोट्रॉप हो जाएगा ना। बट किसके पर एब्सेंट में, लाइट के एब्सेंट में। तो कै तरह का इसके पास न्यूट्रिशन हुआ बताओ, दो तरह का हुआ, तो दो तरह का, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को क्या बोल सकते हैं, मिक्सोट्रॉपिक बोल सकते हैं, मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक। क्लियर हो गया। तो मिक्सोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, मिक्स न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक। क्लियर हो गया सारा। ये था तुम्हारा तीन चीज, क्या क्या पढ़ा बताओ। फोटोसिंथेसिस में आ रहा था ना, कौन को, तीनों आ गया था। अब चलो हम लोग हेडिंग डालते हैं स्लाइम बोर्ड, किसमें आ रहा हो बताओ। चलो लिखो हेडिंग डालो स्लाइम बोर्ड। हैबिटेट इसका क्या होगा, कहां पे रहेगा बताओ, बताओ। डेड ऑन डिकेइंग ट्यूब, ट्यूब मतलब समझते हो क्या होता है, टहनी समझते हो, पेड़ का टहनी जो रहता है, डेड एंड डिकेइंग ट्यूब्स, ठीक है।
सेलेबल नहीं होता, ठीक है ना, स्लाइमी अपीयरेंस रहता है। चलो बना लो इसको, लाइफ साइकिल पढ़ाते हैं इसके बाद इसका। वो देखो 2 न्यूक्लियस को मिला दिए, ठीक है ना, मिटा दे इसको। समझ गए ना, स्ट्रक्चर में कुछ बताना है, सब तो डिनोट किया हुआ है। स्लेमी मतलब पानी वाला, एक बताए थे ना इसके पहले, पानी का जरूरत पड़ेगा तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, बता चुके हैं। स्लेमी तुम लोग को शायद बताए थे कहीं पे, हाँ वहाँ रिवाइज कर लेना, सब बताया हुआ चीज़ है, इसीलिए। मल्टी न्यूक्लियोटाइड समझ गया, प्लांट मॉलिक्यूल। अब देखो इसका लाइफ साइकिल पढ़ा देते हैं तुम लोग को। हेडिंग डालो, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोड। समझ में आ रहा कुछ डायग्राम क्या हो रहा है? यहीं पे बनाओ थोड़ा सा, ठीक है ना, हम भी बना देते हैं यहीं पे, समझ लेना सर, बनाए ना। हाँ मतलब उसका खाना खत्म हो गया तो उसके लिए कैसा कंडीशन हो गया?
जैसे जैसे एरो बाबू उसी तरह करना, ठीक है। बन गया लाइफ साइकिल। रफ है, फिर फेयर होगा। यहाँ पे नहीं बनता उतने अच्छे से, इसलिए घर जाके अच्छे से खेलेंगे। अच्छा ठीक। लास्ट में ट्रू सेल वॉल लिख दिया। हाँ ट्रूथ किस में देखो ना सर, लाइफ साइकिल कैसे कैसे चला उसके बाद पता चलेगा। कौन किस में आता है स्लाइम मोड, जरा बताओ तो। स्लाइम मोड किस में आ रहा है? क्राइसोफाइट सब खत्म हो चुका है बाबू। अब दूसरा चीज शुरू हो गया, इसलिए सेल वाला का तुम बात कहाँ कर रहा, वहां पे एब्सेंट था। नहीं वो नहीं कर अभी बोले थे ना आपका स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम मल्टीन्यूक्लिएटेड। हाँ जब ये लाइफ साइकिल अपना पूरा करेगा तो सेल वाला आएगा, ठीक है। लाइफ साइकिल में आ रहा ना, स्ट्रक्चर में नहीं था। लाइफ साइकिल में हो गया। ट्रू सेल होगा डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट के थ्रू, हवा में। समझा दे इसको, चलो देखो देखो समझो, सब कंसंट्रेट करके समझिएगा सब। देखो ये देखो बात को समझो। ये क्या हुआ, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोड के बारे में बात हो रहा है। देखो ये क्या है, डेड लीफ है, इसके ऊपर क्या आ गया तुम्हारा स्लाइम मोड। स्लाइम मोड के पास क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था। फिर उसके बाद आगे चला, ये कैसा ग्रो करता है, सेवरल फीट। सेवरल फीट का मतलब समझते हो, ये देखो आधा लीफ पे है, पर यहाँ देखो आते आते क्या हो रहा, पूरा लीफ को छेक लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रो अप टू सेवरल फीट। मतलब पूरे में क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा और इस पत्ता को खा जाएगा। समझ रहे बात को, सारा को खा जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये खाया तो सारा चीज फूड मिल गया इसको, बट अब इसके लिए कैसा कंडीशन आ रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब इसके लिए फूड क्या हो चुका है, इंड हो चुका है। तो अब देखो फूड जब इंड हो जाएगा तो किधर की ओर चल जाएगा, इधर की ओर साइकिल चलेगा हम लोग का। तो ये साइकिल किधर मिलेगा, इधर की ओर। इसको मिला सकते हैं ऐसे। चलो अब ये कैसा हो गया, प्लाज्मोडियम बन गया। जब सारा चीज खत्म हुआ तो क्या हुआ, प्लाज्मोडियम बन गया। अब देखो ये कैसा कर रहा है, फ्रूटिंग बॉडी दे रहा। बताओ फ्रूटिंग बॉडी क्या होता था, तुम लोग को बताया था ना। इस पर फ्रूटिंग बॉडी किससे बनता था, माइसेलियम से ना। तो देखो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये क्या देगा, गिव्स फ्रूटिंग बॉडीज। आगे चलकर फ्रूटिंग बॉडी देगा। फिर क्या करेगा, ये फ्रूटिंग बॉडी क्या किसको कर देगा, स्पोर को निकाल देगा। और इस तरीका से इसका क्या करेगा, पूरा लाइफ साइकिल। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहा है, स्पोर को निकाल रहा है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहा है, वहीं से ले रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन में निकालेगा स्पोर को। तो तुम लोग स्लाइम मोड पढ़ सकते हो, पढ़ो। डिस्पर्स ऑफ कर दो।